Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. I am your biology instructor Dr. Mohammad Jamshed and Icon. Dear students, MDK biology इंटर टेस्ट सीरीज के अंदर हमारे पास biological molecules यूनिट चल रहा था। आज हमने जो डिस्कस करना है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बेटा हमारे पास देखें हर प्रोटीन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डिटरमाइंड होती हैं बाय द स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड। और जो तीसरी चीज बेटा डिटरमाइन करती है प्रोटीन की प्रॉपर्टीज को, ठीक है, प्रोटीन की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं वो उनकी शेप होती है। और जो फाइनल शेप है, ठीक है, वो कैसे होती है जब वो बार बार एक दूसरे के साथ बेंडिंग और फोल्डिंग होती है। फाइनल जो हमारे पास कंपैक्ट फॉर्म आती है तो वो चीज डिटरमाइन कर रही होती है कि हमारे पास जो ये प्रोटीन है इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो बेटा हमारे पास 4 लेवल्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन के। तो वो हमारे पास कौन कौन से हैं? एक आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है, एक आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, तीसरा आपके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर है, चौथा आपके पास है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर 1 आपके पास क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। नंबर 2 सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नंबर 3 बेटा आपके पास है टर्शियरी स्ट्रक्चर। और नंबर 4 लास्ट में आपके पास है क्वाटरनरी। तो इनको वन बाय वन हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर को। देखिए जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ये आपको 2 बातें बताता है, ठीक है, 2 इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। एक तो बेटा ये बताता है कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने हैं जो कि प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर मौजूद हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल। दूसरी जो चीज आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर बताएगा वो बताएगा सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। क्या बताएगा बेटा? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्या है पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। तो आपने ये बात याद रख लेनी है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो आपको नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड बता रहा है वो कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा? प्राइमरी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें कंट्रीब्यूशन ये वर्क है एफ सेंजर का। एक साइंटिस्ट था, इसने 10 साल काम किया ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। तो 10 साल बाद उसको जो इंफॉर्मेशन मिली वो क्या मिली थी कि हमारे पास इंसुलिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं कह रहा हूं कि उसने इंसुलिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर फाइंड किया। इसका मतलब उसने देखा कि इंसुलिन के अंदर कितने अमीनो एसिड्स हैं और उनका सीक्वेंस क्या है। तो देखिए बेटा हमारे पास जो इंसुलिन है, ठीक है, उसके अंदर बेटा हमारे पास 51 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। कितने अमीनो एसिड होते हैं? ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने ये बात डिस्कस की है कि जो इंसुलिन आपके पास हार्मोन है, जो प्रोटीन है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ 51 अमीनो एसिड। अब देखिए बेटा हमारे पास इंसुलिन के अंदर 2 चेन्स होती हैं। कितनी चेन्स है बेटा? 2। पहली जो फर्स्ट चेन है उसके अंदर जो अमीनो एसिड की तादाद है वो 21 और जो सेकंड बेटा चेन है उसके अंदर जो अमीनो एसिड की तादाद है दैट इज 30। तो 21 और 30 टोटल कितने हो गए बेटा? 51 अमीनो एसिड। और देखिए हमारे पास ये चेन को जो फोर्स कनेक्ट करती है, ये जो होल्ड करके रखती है, जो बॉन्ड इनके दरमियान मौजूद होता है दैट इज डाइसल्फाइड लिंकेज या डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि हमारे पास चेन्स को जो जोड़कर रखने वाली फोर्स या जो बॉन्ड है बेटा वो कौन सा बॉन्ड है? डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये आपने बात जहन के अंदर रखनी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होंगे बेटा इंसुलिन के अंदर? ये आपने मुझे कैलकुलेट करके बतानी है क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बताई हैं कि एक चेन के अंदर कैसे मालूम करते हैं या एक से ज्यादा चेन हो तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कैसे होंगे। ये आपने मुझे कमेंट के अंदर बताना है बेटा कि इंसुलिन के अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। अब देखिए नेक्स्ट बेटा आपके पास हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन आपके पास रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, आरबीसीज के अंदर मौजूद होती है, लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करती है, टिश्यूज तक लेकर जाती है और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ती है और लंग्स के पास लेकर आती है। इन अदर वे कि ये गैसेस को क्या करवा रही है? ट्रांसपोर्ट करवा रही है। तो देखिए बेटा हमारे पास टोटल जो हमारे पास अमीनो एसिड की तादाद है हीमोग्लोबिन में वो कितने बेटा? 574 अमीनो एसिड्स हैं। कितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है बेटा? 574। अब देखें हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। ये टेट्रा पॉलीपेप्टाइड है। 2 अल्फा होती है बेटा। देखें हर एक अल्फा चेन के अंदर 141 अमीनो एसिड होते हैं। तो देखें 2 हमारे पास अल्फा चेन्स हैं, ठीक है, और हर एक अल्फा चेन के अंदर 141 अमीनो एसिड्स हैं। और दूसरा बेटा हमारे पास देखें और 2 हमारे पास क्या है बेटा? बीटा चेन्स और ईच बीटा चेन कंटेन 146 अमीनो एसिड। तो देखिए ये आपके पास 2 बीटा चेन्स हैं और हर बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड्स बेटा प्रेजेंट है। तो देखिए हमारे पास अगर इनको ऐड अप करते हैं, ठीक है, तो जिसका सम निकलेगा वो कितना निकलेगा? 574। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं बेटा यहाँ से। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि इनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होंगे। चलिए ये मैं करवा देता हूँ, पहले भी मैंने आपको करवाया है। तो देखिए अगर हम पेप्टाइड बॉन्ड्स कैलकुलेट करना चाहे, अब हम दोनों तरीकों से करेंगे।
तो पहले हम चेन्स के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड्स है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें अल्फा चेन के अंदर 141 अमीनो एसिड्स हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे बेटा n-1, नंबर ऑफ अमीनो एसिड -1, तो आंसर कितना आएगा बेटा 140। ठीक है, इसी तरह बेटा हमारे पास इसके अंदर भी कितने आ जाएंगे 140, इसके अंदर कितने आ जाएंगे 145, इसके अंदर बेटा कितने आ जाएंगे 145। अब देखिए 145 145 140 140 इन सब को ऐड करें तो ऐड करने पर जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 570। तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स है वो कितने 570। अगर दूसरे मेथड से हम करना चाहते हैं कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल माइनस नंबर ऑफ पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन्स, तो 574 अमीनो एसिड्स हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो आंसर फिर भी कितना आएगा 570 बेटा। अब देखिए नेक्स्ट आपने एक बात याद रखनी है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए दो चीजें बता रहे हैं, नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। देखिए अगर किसी भी प्रोटीन के अंदर हमारे पास नंबर या सीक्वेंस भी चेंज हो जाता है एक अमीनो एसिड का, तो जो प्रोटीन है वो नॉर्मल नहीं रहती, वो अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाती, वो अबनॉर्मल हो जाती है। क्लियर है बेटा ये बात। अब आपने देखें आपकी बॉडी के अंदर टोटल 10,000 प्रोटीन्स प्रेजेंट है। कितनी प्रोटीन्स है बेटा आपकी बॉडी में 10,000, और हर प्रोटीन के अंदर नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड डिफरेंट है। तो आपके माइंड के अंदर ये बात आ रही होगी कि कौन सी ऐसी चीज है जो बेसिकली प्रोटीन्स के सीक्वेंस और नंबर ऑफ अमीनो एसिड को कंट्रोल कर रही है। तो बेटा देखिए मैंने यहाँ थोड़ी सी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दी है। आपके पास एक प्रोसेस होता है जिसे आप नाम देते हैं सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस। सेंट्रल डॉग्मा बेसिकली जीन की एक्सप्रेशन को कहते हैं कि जीन जब खुद को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रल डॉग्मा। और इसके दो बेटा हमारे पास क्या है बेटा कंपोनेंट्स हैं, ये दो आपके पास क्या है फेजेस हैं। एक बेटा आपके पास है ट्रांसक्रिप्शन, कि पहले बेटा जीन की होती है ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कॉपी तैयार होती है, फिर उस कॉपी की होती है ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के बाद क्या तैयार होती है प्रोटीन। तो देखिए जब डीएनए से बेटा आपके पास मैसेंजर आरएनए बनेगा, इस प्रोसेस को आप नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। और जब ये मैसेंजर आरएनए खुद की रीडिंग करवाएगा, राइबोसोम के पास जाकर प्रोटीन तैयार करवाएगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं बेटा सेंट्रल डॉग्मा का नाम देते हैं। तो देखिए ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये सेल है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस में देखें कि आपके पास ये जो डीएनए है ये अपनी एक कॉपी तैयार कर रहा है, दैट इज नोन एज मैसेंजर आरएनए। डीएनए को आप जीन का नाम भी दे सकते हैं। डीएनए जीन के अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। अब ये मैसेंजर आरएनए जाएगा किसके पास बेटा राइबोसोम्स के पास, और जब ये मैसेंजर आरएनए बेटा देखें राइबोसोम्स के पास गया है तो इसने क्या तैयार करवाई है प्रोटीन। तो देखिए डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन, दोनों को आप क्या नाम दे रहे हैं सेंट्रल डॉग्मा का। इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन आ रही है बेटा देखो अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, वो मैसेंजर आरएनए के पास है। और ये जो मैसेंजर आरएनए ये इंफॉर्मेशन कहां से लेकर आ रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं डीएनए से या जीन से। और डीएनए जीन के अंदर क्या बेटा स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो आप कह सकते हैं बेटा कि प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं उनके सीक्वेंस को कंट्रोल किया जा रहा है बाय द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए और जीन। हर प्रोटीन को बनाने के लिए जो जीन प्रेजेंट है वो स्पेसिफिक है, और उस जीन के अंदर जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है वो भी स्पेसिफिक है। तो बेटा हमारे पास प्रोटीन के अंदर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को डायरेक्टली कंट्रोल कौन करे बेटा सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन द डीएनए ऑफ द जीन। अब आप खुद देखें कि अगर उस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड के अंदर कोई चेंज आएगा, ठीक है, हमारे पास डीएनए या जीन के अंदर म्यूटेशन आ गई, ठीक है, हमारे पास कोई न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, तो अगर उस म्यूटेशन की वजह से में जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो भी अबनॉर्मल होगा, और जब मैसेंजर आरएनए आगे आकर प्रोटीन बनवाएगा तो वो भी अबनॉर्मल होगी। समझ आ गई इस बात की। तो इसलिए हम कहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है प्रोटीन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बगैर तो प्रोटीन अपना काम ही नहीं कर सकती। इसी की हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसे आप नाम देते हैं सिकल सेल अनीमिया या सिकल सेल हीमोग्लोबिन का। देखिए जहां भी वर्ड अनीमिया आ जाए तो आपने दो बातें जहन के अंदर रखनी है। एक आपने कहना है डिक्रीज नंबर ऑफ नॉर्मल आरबीसीज, कि आपके ब्लड के अंदर बेटा जो हमारे पास नॉर्मल नंबर ऑफ आरबीसीज हैं वो कम हो जाते हैं। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है डिक्रीज हो जाती है कंसंट्रेशन ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन। नॉर्मल वाला वर्ड याद रखना है
कि आरबीसीज की तादाद कम हो रही है तो वो भी नॉर्मल कम हो रहे हैं, ठीक है, और अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन कम हो रही है तो वो भी नॉर्मल हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो रही है। अब इस पूरे मैकेनिज्म को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब इसे मॉलिक्यूलर लेवल पर तो नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ी सी बात आपको ये बता देता हूं। देखें, हमारे पास ये आपके पास एक बाइकनकेव डिस्क आरबीसी है, ये नॉर्मल शेप है आरबीसी की। तो जब नॉर्मल आरबीसी है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है, हर चीज नॉर्मल है। और जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है, देखिए सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो डिफेक्ट आता है ना, वो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन्स के अंदर आता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन्स है वो डिफेक्टिव हो जाती है, खराब हो जाती है, उनके अंदर अबनॉर्मलिटी आ जाती है। तो जब हम नॉर्मल को पढ़ लेंगे तो अबनॉर्मल को पढ़ना आसान हो जाता है। तो देखें, आप पहले ये देखें कि ये आपके पास बीटा चेन है जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल है। क्या बेटा? नॉर्मल। अब ये हमारे पास बीटा चेन स्टार्ट हो रही है। देखिए, पहले वैलिन अमीनो एसिड है, हिस्टिडीन है, ल्यूसीन है, थ्रियोनीन है, ठीक है, प्रोलीन है, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब देखिए बेसिकली इसमें होता क्या है, आपने एक बात याद रखनी है कि अब ये जो बीटा चेन आपके पास प्रेजेंट है, इस बीटा चेन के अंदर जब एक चेंज आता है, वो चेंज क्या आता है बेटा? देखें, ये अब अबनॉर्मल, ये जो हमारे पास बीटा चेन है दैट इज अबनॉर्मल। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि बेटा कि इसके अंदर चेंज बेसिकली आता क्या है। चेंज इसके अंदर बेसिकली ये आता है कि ये जो ग्लूटामिक एसिड है ये रिप्लेस हो जाता है बेटा किसके साथ? वैलिन के साथ। किसके साथ? वैलिन के साथ। तो अगर बेटा यहां ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाती है, ठीक है, तो फिर बेटा हम कहते हैं कि हमारे पास ये अब नॉर्मल बीटा चेन ही रही है, क्या हो चुकी है? अब नॉर्मल हो चुकी है। तो इन सिकल सेल एनीमिया बेटा आपने ये बात याद रखनी है कि इन बीटा चेन नॉर्मल मतलब आप है तो दोनों नॉर्मल, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है? वैलिन आ जाता है। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द वैलिन। तो देखिए, जब हमारे पास अब नॉर्मल बीटा चेन आएगी तो हमारे पास जो हीमोग्लोबिन बनेगी वो भी क्या होगी? अब नॉर्मल। और जब ये अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन आरबीसीज के अंदर जाएगी तो आरबीसीज की शेप बाइकनकेव डिस्क से सिकल शेप हो जाएगी। अब देखिए, हमारे पास अब नॉर्मल आरबीसीज आ गए तो नॉर्मल आरबीसीज की तादाद क्या होना स्टार्ट हो जाएगी? कम। और हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी? कम। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या डेवलप हो गया? अनीमिया, ठीक है। और इसे अब क्या नाम देते हैं? सिकल सेल एनीमिया। अब ने मुझे ये बताना है कि ये बेसिकली ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आया क्यों है? ये इस वजह से आया कि बेटा जहां से इंफॉर्मेशन आ रही थी अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए, वहां पर इंफॉर्मेशन के अंदर आ गई है अबनॉर्मलिटी। और अबनॉर्मलिटी क्या आई है? पॉइंट म्यूटेशन हुई है। और पॉइंट म्यूटेशन कौन सी हुई है बेटा? कि हमारे पास एक नॉर्मल जो हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, उसकी जगह हमारे पास क्या आ चुका है? कोई और आ चुका है, ठीक है। तो एडेनिन आई थिंक थायमीन रिप्लेस हो जाते हैं बेटा एडेनिन के साथ इसके अंदर। तो जब थायमीन एडेनिन के साथ रिप्लेस हो जाता है तो ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है बेटा? वैलिन आ जाता है। तो देखें, हमारे पास हम कह रहे थे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड चेंज हो जाता है तो प्रोटीन या हमारे पास कोई भी चीज है जो जीन जिसे बना रहा है वो सारी की सारी क्या हो जाती है? अबनॉर्मल। और आपकी बॉडी के अंदर अबनॉर्मलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन अनॉर्मल नहीं रही तो क्या आप ऑक्सीजन कैरी कर सकते लंग से? नहीं कर सकते। जब आपके सेल्स या टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सेल्स की स्टार्ट हो जाएगी डेथ, जिसे आप कहते हैं नेक्रोसिस, और बॉडी की ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो ये बेटा हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है।